को विश्व की शक्ति बनाना सूफी खानकाह एसोसिएशन का लक्ष्य। हक्कानी मलंग, उदयपुर। देश के राष्ट्रवादी सूफियों के प्रमुख संगठन सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने वाली सूफीवादी नीतियों का देश भर में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट के निर्देश और शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे देशव्यापी अभियान के अंतर्गत राजस्थान के सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक झीलों के शहर उदयपुर में सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूफी शाह सैयद जियारत अली हक्कानी मलंग का आगमन हुआ। आस्तान आलिया कुतबे आलम बाबा मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह दरगाह शरीफ उदयपुर राजस्थान में सूफी शाह सैयद जियारत अली हक्कानी मलंग की हाजिरी हुई, जहां उनका शानदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे संबोधित करते हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूफी शाह सैयद जियारत अली हक्कानी मलंग ने कहा कि सूफीवादी परंपरा सदियों से हिंदू मुस्लिम सहित सर्वधर्म की एकता को मजबूत करती चली आ रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से असम तक सारे देश में सूफी संतों ने अपनी खानकाहों से हमेशा देश को जोड़ने के पैगाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें अपने निजी स्वार्थों के चलते देश में कट्टरता और हिंदू मुस्लिम दुश्मनी का माहौल बनाना चाहती हैं, जिनसे सूफी खानकाह एसोसिएशन देश भर में अपनी सूफीवादी विचारधारा के साथ संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट के नेतृत्व और दिशा निर्देश, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पीर सूफी सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी के मार्गदर्शन में देश भर में सूफी खानकाह एसोसिएशन भाईचारे और एकता के कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि कट्टरपंथी शक्तियों के विरोध के कारण उन पर अनगिनत अत्याचार हुए, उन सहित कई केंद्रीय पदाधिकारियों पर जानलेवा हमले हुए, किंतु हम लोग बिना जान माल की परवाह किए देश को जोड़ने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता और भारत को विश्व की शक्ति बनाना सूफी खानकाह एसोसिएशन का लक्ष्य है और हम अपने इस उद्देश्य के लिए देश भर में कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर सूफी खानकाह एसोसिएशन प्रदेश उपाध्यक्ष अल्लामा सूफी अबू तुराब, सूफी खानकाह एसोसिएशन उदयपुर जिला अध्यक्ष मोहम्मद आकिब, दिलशाद मसूरी मदारी, शाहिद हक्कानी मदारी, इजहार शाह मदारी आदि मौजूद रहे। सूफी न्यूज ब्यूरो जयपुर राजस्थान। कंधे पर नहीं बिठाया करते थे, जुल्फे पैगंबरी नहीं पकड़ाया करते थे। मैदाने करबला में कौन वो लोग थे? तो बेसाख्ता अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अजब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, अजब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, और कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। या तुम हक्कानियत की बात कैसे करते हो? आज हमें फिरके बारी में बांट के और हमें ऊंचा नीचा दिखा के, जो अगर हम अली अली बोलने लगे, हम वली वली बोलने लगे, तो हम मुशरिक हो जाते हैं, हम काफिर हो गए। अमाम मियाँ पूरे हिंदुस्तान में जब आप देखोगे तो एक ही है जो तुम्हें मुस्लिम कह रहा है, नहीं बाकी सब एक दूसरे के ऊपर काफिर के फतवे लगा रहे हैं। एक ही जात है जो तुम्हें मुसलमान समझते हैं। समझने की बात है, समझ समझ के समझो, समझ समझ भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे नहीं समझ से वो ना समझ। तो हमें ना समझ नहीं बनना है। हम मस्तान सबाबा रहमतुल्लाह अलैह के गुलाम हैं, जिनके दर से अमन मिलता है, सुकून मिलता है, चैन मिलता है, करार मिलता है। इनकी मोहब्बतों से आज पूरे हिंदुस्तान में अमन का झंडा फहरा। एक दौर आया इस उदयपुर की सरजमी के अंदर, लोगों ने इस्लाम का मखौटा लगाकर हमें और आपको बदनाम करने की सोचा, लेकिन कुर्बान जाओ ऐसी हस्तियों पर। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन इस्लाम का मखौटा लगाकर हमें और आपको बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन इन बुजुर्गों की मोहब्बत से, इन बुजुर्गों की उस विलायत के सदके में आज यहाँ उदयपुर का मुसलमान खुशहाल है, उस बुरी नजर से बच गया। एसोसिएशन का काम ये है कि बुजुर्गों के जिगरा उठाकर देखोगे तो मौला अली तो हजरत हमारे क्या कहते हैं हजरत अल्लामा व मौलाना पीर तरीकत सिद्दीन मियाँ साहब किबला मंदिर जिंदा हुआ नहीं फरमाते हैं
मसलक पता चलेगा जब खुल के बात बेशक। मसलक पता चलेगा जब खुल के बात हो। हम अली के साथ हैं, तुम तो किसके साथ? हम अली के साथ हैं, तुम बताओ किसके साथ। आज यही माहौल पूरे हिंदुस्तान के अंदर गर्म है कि आज हम अपने आप की पहचान, अपनी आइडेंटिटी हम बताने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हम आखिर कौन से मुसलमान हैं। आखिर हम कौन से मुसलमान हैं। हम अपनी आइडेंटिटी देने के लिए परेशान हैं, जबकि हमारा रब अल्लाह है, एक अल्लाह है, एक रसूल अल्लाह है और एक कलामुल्लाह है। और उसके बाद हम 72 फिरकों में बटे हुए मुसलमान हैं और दूसरों को पूछते हैं कि साहब वो ऐसा कर दिए, वो ऐसा कर दिए। ईमान से बताओ, हाथ रख के बताओ, क्या इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम नबी के नवासे नहीं है? इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम की पेशानी को रसूलुल्लाह चूमते नहीं थे? क्या ईमान से अपने दस्तों को अपने सीनों पर रखो रखो और ये बताओ, क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आकाई नामदार मदीने के ताजदार बलाएं नहीं लिया करते थे?